स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे आत्मीय परिजनों, आज विशेष पर्व जो आज से 65 वर्ष पूर्व एक छाया के रूप में एक ऋषि आए, जिन्होंने गुरुजी के अंतःकरण में वो ज्योति जलाई जिसको भूल नहीं पाएंगे, युग युगों तक भूल नहीं पाएंगे जो ज्योति उन्होंने जलाई। और उन्होंने उस ज्योति को स्वीकार किया आज से 65 वर्ष पूर्व। यूँ तो 80 साल के हो गए, 81वीं साल में प्रवेश है उनका। किस कदर ये 80 वर्ष बीते, 65 वर्ष हम उनको कहेंगे जो कि उन्होंने दीक्षा ली थी, अंतःकरण से दीक्षा, अंतःकरण से गुरु माना था। जिस तरीके से हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को गुरु वरण किया था, आजीवन उसी पथ पर वो चलते रहे, एक तिल भर टस से मस नहीं हुए, आगे चलते गए। लेकिन पीछे जिस गुरु के सामने हमने प्रण किया है और संकल्प लिया है, चाहे हमको तिल जलना ही क्यों न पड़े, चाहे हमको मिट्टी में ही क्यों न मिलना पड़े, जो होगा सो देखा जाएगा। बाजी हारी या जीती, जी कौन देखेगा बाजी हारी या जीती। चले तो चले, जीत होगी वो जाने, हार होगी वो जाने। हम तो एक कठपुतली की तरीके से हैं और कठपुतली की तरीके से रहे और बाजीगर के हाथ में डोरी को बांध दिया और जो भी जैसा नाच नचाया और नाचते हुए चले गए। एक से एक बढ़िया नृत्य दिखाते हुए चले गए और अपनी ज्योति दूसरों को बांटते हुए चले गए। ये 80 ब्रह्म कमल जिससे कहना चाहिए खिले और सारे संसार, और ये कमल की खुशबू, ये गुलाबों की खुशबू बांटते रहे, निहाल होते रहे, धन्य होते रहे। एक स्वर से उन्होंने कहा भी कि धन्य है इस माँ ने ऐसा लाल जन्मा और धन्य है वो गुरु जिसने एक क्षण में सारी शक्ति को दे डाला। लेकिन बेटे इससे भी ज्यादा धन्य वो शिष्य जिसने दिल खोल करके सामने रख दिया कि ये मिट्टी है, इसमें डालिए, आप डालिए, जो आपका इशारा होगा, जो आपका आदेश होगा, उस आदेश को हम मानते हुए चले जाएंगे, कभी हम पीछे पैर नहीं हटाएंगे। आगे जिस तरीके से योद्धा चलता है और सैनिक चलता है, सीना तान के चलता है, ये कौन देखे गोली किसमें लगेगी, अरे लगेगी देखा जाएगा, गोली लगेगी तब भी हम शहीद हैं, तब भी हम शहीद हैं, और कुछ कर गुजरे तब भी हम ही हैं। वो जिंदगी होती है, आगा पीछे देखने को नहीं होती। संकल्प में विकल्प कभी नहीं होता, संकल्प ले लिया सो ले लिया, अटूट है पर अटूट है। सारी जिंदगी के पन्ने उनकी इसी तरीके से 80 जो पृष्ठ उनके हैं आप पढ़ लीजिए, एक से एक बढ़िया खूबसूरत और एक से एक प्रेरणादायक हर प्रश्न आप जरा पढ़ के तो देखिए। नहीं शाम अमुक कठिनाई होती है इस मार्ग पर चलने से, हाँ अमुक कठिनाई तो होती है पर जीत भी उसी की होती है, ये भी जान लेना, ये भी समझ लेना कि जीत उसी की होती है। भौतिक काम है, प्रसाधन तो जुटाए जा सकते हैं, लेकिन शांति और संतोष और प्रेरणा नहीं होती। जो हम दूसरों को देने में होती है वो पाने में नहीं होती है, पाने में छड़क होती है। पाने वाला निहाल नहीं होता, लेकिन देने वाला निहाल होता है। देने वाला सर ऊंचा करता है और लेने वाला तो याचक हो गया ना, याचक हो गया। नहीं, गुरु ने कहा कि शक्ति मेरी है तेरे अंदर, ने कहा संकल्प और श्रद्धा मेरी है, न कहा कि मेरी इज्जत, न कहा मेरी इज्जत आपके हवाले, आपकी इज्जत मेरे हवाले, मेरे हवाले
जी जान से एक दूसरे को उठाते हुए चले गए। गुरु भी धन्य और शिष्य भी धन्य। शिष्य भी धन्य, गुरु भी धन्य। कैसा गुरु कैसे धन्य हो गया? गुरु इसलिए धन्य हो गया कि शायद कोई समझता भी नहीं हुआ, लेकिन घर घर में अपने गुरु की शक्ति लेकर गए और घर घर में उसको फैलाया, घर घर में फैलाया। दर दर आपको क्या मालूम है, आप तो शायद आप लोगों में से नए ज्यादा हैं, पुराने कम हैं। पैरों में छाले पड़ गए, पैरों में छाले पड़ गए। यहाँ तो सुविधाएं चाहिए ना, सुविधाएं नहीं, उन्होंने सुविधाएं कभी नहीं देखी। संतोष देखा, सुविधाएं नहीं आती है। और वो दर दर मारे गए, दर दर अलग जगाया। अभी भी उन्होंने एक बात मुझसे कही है। ये कहा उन्होंने कि देखो भाई, अब मैंने तो बातचीत करना बंद कर दिया और आज से अपने का विराम लगा दिया है, और मेरी तो अब तपस्या की गति बढ़ेगी। पहले भी कम नहीं थी, लेकिन अब और भी ज्यादा। सारे जो विश्व पर छाया हुआ है, विनाश की जो छाया पड़ी हुई है, उस छाया को मिटाने के लिए, और जो मानव जाति में विकृतियां फैली हुई हैं, उन्हें हटाने के लिए दो काम जबरदस्त करने हैं। कौन से करने? एक करना है तप और एक साहित्य सृजन। उन्होंने कहा ये दो बात कैसी? उन्होंने कहा ये दो ही क्रांति कर सकेंगे। एक तो तप, जो कि महर्षि अरविंद ने किया था, कब? स्वतंत्रता आंदोलन के समय में। उन्होंने कहा ये क्या करते हैं, ये तो स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्होंने तो इतना। उन्होंने कहा कि नहीं, तब केवल इसी से काम नहीं चलेगा, तपस्या से काम चलेगा। उन्होंने तप किया था और तप का जो प्रकाश आया जनता में, तो ऐसा पड़ा, ऐसा फैल गया कि हर व्यक्ति में जोश और जोश लेकर के जब निकल पड़े सेनानी, तो फिर अरे फिर तो स्वतंत्रता आनी थी, फिर कैसे रह जाएगी? स्वतंत्रता आएगी। ये तब का नंबर हिस्सा 1 कि सारे विश्व में शांति, सद्भावनाएं, संगठन, ये सारे के सारा भाईचारा, जिसमें कि भाई भाई के नाम पर, मजहब के नाम पर अलग होते हुए चले जाते हैं। मानव से मिलना कहाँ, बैठना, आंसू निकालना तो सीखा है, लेकिन आंसू पहुंचना किसी ने नहीं सीखा। उन्होंने आंसू पहुंचना सीखा। लाखों के आंसू पहुंचे हैं, रोते हुए तो आए हैं पर हंसते हुए जाते हैं। यो किसी का दुर्भाग्य हो तो क्या करेंगे? वो तो स्वयं भी भोगना पड़ता है, उसके प्रारब्ध जन्म, तो उसके लिए क्या करेंगे? लेकिन मैं समझती हूँ 90% कहूंगी, 95% कहूंगी, 99% कहूंगी कि व्यक्ति हंसते हुए गए। नंबर 2 की बात मैं कह रही थी, साहित्य की। साहित्य हमारा वो आग है कि जिसके अंदर वो प्रवेश करेगा तो ज्वाला की तरीके से धधक पड़ेगा। जिस तरीके से कि जो महिला थी आज अफ्रीका में, जिसने की जो नाटी थी, और जो एक काका, नाम भूल गई, एक पुस्तक लिखी थी, और उस पुस्तक को जब उसने लिखा, ऐसी आग फैल गई सारी जनता में, तो उसने मांगों को मानती बना, और सारे जो काले और गोरे का जो मतभेद था वो हटाया। तो उस महिला को खड़ा किया उस मेज पे। उन्होंने कहा ये किसने आग फूकी है? उन्होंने कहा एक ऐसी महिला है जो देखने में तो बदसूरत है, देखने में तो नाटी है, लेकिन जो इसके हृदय की आग है वो इतनी जबरदस्त है कि हर स्त्री और पुरुष में छूती हुई चली जाती है, और वो आग का गोला बनता हुआ चला जाता है। इस तरीके से विस्फोट होता हुआ चला जाता है। और उसको मेज पे खड़ा कर दिया। हमने कहा कि ये महिला है, ये महिलाएं इसने की इतनी क्रांति करती है। साहित्य को आप क्या समझते हैं? गुरु जी ने जो साहित्य लिखा है, आप केवल काले अक्षर पढ़ेंगे क्या उसमें, कि कागज पे काले अक्षर पढ़ दिए? अक्षर नहीं है, एक एक अक्षर उनके दिल की आग है। जरा पढ़िए तो सही। जिसने मन से यदि पढ़ा होगा तो वो तिलमिला जाएगा। फिर वो इस तरीके से नहीं बैठ सकता, चैन उसको नहीं आ सकता है। ये साहित्य उनका घर घर जाना ही चाहिए। अभी
अभी अभी जो उन्होंने साहित्य लिखा है जरा उनको पढ़िए, पिछले को पढ़िए और अब के को पढ़िए। हर दिन आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि गुरुजी क्या है, गुरुजी के अंदर कोई ऐसी ज्योति काम कर रही है, जो ऐसा प्रकाश काम कर रहा है, वो जलता ही रहता है और दूसरों को देता ही रहता है। यदि आप गंगा के किनारे भी आए और प्यासे भी चले गए तो बड़े दुर्भाग्यशाली होंगे। प्रकाश के सामने भी रहे और आंख भी बंद करे रहे। आपने आंखें भी नहीं खोली, आपने हृदय के पट भी नहीं खोले और ये भी नहीं कहा कि गुरु हमारे घर आता है और हमको जगाता भी है, सर भी सहलाता है, खुशामद भी करता है, झकझोरता भी है। हम तो उससे मस्त नहीं होते। और वो हर बसंत पर्व को एक नया उत्साह, नई उमंग, नया संकल्प लेकर के आगे के लिए बढ़ते हैं। पिछले जो संकल्प थे सारे के सारे अब पूरे होते चले गए। क्यों साहब, गुरुजी में इतनी शक्ति है? हाँ बेटा, शक्ति उनमें भी है और शक्ति उनके गुरु में तो और भी ज्यादा है, और भी ज्यादा है। मैंने अभी कहा ना कि कठपुतली बाजीगर के हाथ में हो गई, समर्पित हो गई, अब वो नचाने लगी। बंसी जब खाली होती है, बांस खाली होता है, अब उसकी बांसुरी जब फोटो पे लगती है, तरह तरह के राग उसमें से निकाल लीजिए। और जब ठोस है उसमें पोला तो है ही नहीं, तो राग कहाँ से जाए? जब हमारा अंतःकरण उतना साफ, उतना पवित्र नहीं है, उतने हम क्रियाशील नहीं है, तो किसी काम के नहीं है। वो तो मिट्टी के हैं, मिट्टी के धौना है। वो तो सो लें, कमा लें और खा लें और बच्चे पैदा कर लें, बस। इससे ज्यादा कुछ कर सकते नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये कौन करता है? ये तो पशु भी करते हैं। बच्चे पैदा करते हैं एक, और चारा खाते हैं दो काम करते हैं। तीसरा काम गोबर करते हैं। बस ये काम करते हैं। यदि मनुष्य ने भी यही किया है तो उसकी विशेषता क्या रही? भगवान ने इस पुत्र को भेजा है मानव के रूप में, तो ये निरर्थक ही गवा देगा। और जो ये दम भरता है, तो ये आप लोग ये कहते हैं हम गुरुजी के शिष्य हैं, माता जी के हम बेटे हैं, आप ये दम भरते हैं, तो फिर आपको कृपा करके इसी राह पर चलना चाहिए, गुरुजी के रास्ते पर चलना चाहिए, जो उनका बताया हुआ आप उसमें चलिए। घाटे का नहीं बेटा, घाटे का नहीं है, ये नफे का है। घाटे का हुआ होता तो उन पहले व्यक्ति होते जो उन्होंने ये घोषणा की होती कि इस राह पर मत चलना, ये घाटे का रास्ता है। बेटा घाटे का नहीं है, ये नफे का है। जो कोई भी चला है इस पर तो उसको नफा ही नफा हुआ है, घाटा तो हुआ ही नहीं है। घाटा तो संकीर्णता में होता है। संकीर्णता जो है वो नहीं आगे बढ़ने देती है। उन्होंने एक कार्य और मुझे सौंपा, तो ये कहा कि मैं आज से तुमको ये सौंपता हूँ। परिवार तो मैंने पहले ही सौंप दिया था। मैंने कहा हाँ, परिवार आपने सौंप दिया था और मैं परिवार को छाती से लगा के इनको रखूंगी, ये मेरे बेटे और बेटियां है। मैंने कहा एक और तुम्हें सौंपता हूँ। मैंने कहा लाइए, उसे भी आप सौंपिए, और जब तक मेरी जान में जान है तो मैं उसे भी पूरा करने में सक्षम हो जाऊंगी। ताकत तो आप ही की रहेगी मेरे अंदर। मैंने कब आपसे अपने को अलग पाया है? नहीं, मैंने नहीं अलग पाया। न मैं अब अलग हूं, न फिर अलग हूं, कभी नहीं। मेरे रोम रोम में समाये हुए। और जब कभी जाती हूँ, बैठती हूँ, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि बिल्कुल मेरे निकट बैठे हुए हैं, मेरे साथ साथ चल रहे हैं। हर सांस में मेरी में समाये हुए हैं। मैं अलग काम सौंपी है तो सही। आप देखिए फिर मैं करती हूँ कि नहीं करती हूँ। जैसी मेरी वाणी है और जैसी मेरी ताकत है और जैसी मेरी योग्यता है वो आपको मालूम है। पर जो भी कुछ है वो सब आप ही के हवाले है और जीवन भी आप ही के हवाले है। आप सौंप के देखिए, मैं करती हूँ। उन्होंने कहा 1 लाख यज्ञ, 1 करोड़ व्यक्ति जो होताओं में कार्य करेंगे, जो यज्ञ करेंगे। कहा सहर्ष स्वीकार। आप 1 लाख की कहते हैं, मैं 2 लाख का दम भरती हूँ। मैंने कहा आप 1 करोड़ कह रहे हैं, मैं 2 करोड़ की हिम्मत भरती हूँ।
होगा कि नहीं होगा ये भगवान जाने। कायर होंगे तो नहीं होगा, और माँ के बेटे होंगे तो होगा, नहीं होगा, वो निश्चित होगा। मैंने कहा आप सही समझना, आपका कोई भी संकल्प अधूरा नहीं गया तो ये संकल्प अधूरा कैसे रह सकता है? ये आपने जो भी काम सौंपा है मुझे, मैंने कभी उसको अधूरा नहीं छोड़ा है और रहेगा भी नहीं, क्योंकि आप है ना साथ में, फिर मुझे काहे की चिंता है? जरा भी नहीं है, करके दिखा देंगे। उन्होंने कहा कि तुम्हें इतना भरोसा है अपने बच्चों पर? उनके साथ मुझे 100% भरोसा है, पर माँ में एक कमी होती है। एक कमी क्या होती है? माँ बहुत उदार होती है। इतना विश्वास उसको हो जाता है कि चाहे बच्चा लायक हो ना लायक हो, पर उसे विश्वास से कम तो बात ही नहीं करती। तो मैं भी कैसे करूं? मैंने भी विश्वास के साथ कह ही दिया, उनका जरूर मेरे बच्चे ऐसे हैं, पर मैं कमजोरियां अपने बच्चों की जानती हूँ, मैं आपकी सबकी। ये मत समझना कि आपकी कमजोरियों को नहीं जानती, बिल्कुल जानती हूँ। आपकी माँ ने पैदा करके तो दे दिया है, पर जो भावना है वो तो हम नहीं दिए। आपके रग रग से परिचित तो मैं हूँ कि कितने पानी में है, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं आप कर सकते। आप सब कुछ करने में सक्षम हैं, बशर्ते कि आप आलस्य प्रमाद को छोड़ दें, आप अपनी संकीर्णता को छोड़ दें। और इतने पर भी आप करने पर मजबूर हुए, तो फिर आज मैं आपके सामने घोषणा भी करती हूँ और ये करती हूँ कि फिर मुझे ही निकलना पड़ेगा, मुझे ही निकलना पड़ेगा और घर घर खटखटाना पड़ेगा, गांव गांव खटखटाना पड़ेगा और मरते दम तक मैं खटखटाऊं। ये हो सकता है कि गुरुजी माँ ऊपर रहे, वैसे मैं जिंदगी में कभी एक दिन भी मैं अलग नहीं रही, कभी छोड़ा नहीं मैंने, पर सीने से पत्थर बांधूंगी और जाऊंगी और कहूंगी कि मेरे बच्चे इस लायक नहीं थे कि इतना बड़ा कदम उठा सके। जबकि हमने ये सोचा था कि ये बड़ा कदम नहीं है इतना जितना उन्होंने समझ लिया है, क्योंकि हम उनके साथ हैं। उन्होंने ऐसे कैसे समझ लिया कि हम अकेले हैं? आप अकेले हैं? आप अकेले नहीं हैं, आप हम हैं आपके साथ, आप हमारी नाव में बैठे हैं। फिर आपने ऐसे कैसे समझ लिया कि हम डूब जाएंगे? आप डूब जाएंगे? आप डूबेंगे नहीं, हम नहीं डूबे तो आप कैसे डूबेंगे? आप भी नहीं डूबेंगे। अरे कुछ करके तो चलो। मैंने उनको विश्वास दिलाया कि मैं आज बसंत पर्व है, मैंने कहा मैं शपथ लेती हूँ इस बात की कि यदि बच्चों में मुझे कमी पाई गई, बच्चों में कमी नहीं पाई गई, तो मैं चाहूंगी कि बच्चे ही मेरे आगे चले। मुझे खुशी होगी, प्रसन्नता होगी, मुझे गर्व होगा कि वो आगे आगे आए, वो ही करें। हम पर्दे के पीछे ही रहेंगे। हम पर्दे के पीछे नहीं रहे तो हमारे बच्चे कभी भी समर्थ नहीं हो सकते, कभी भी समर्थ नहीं होंगे। जो माँ बाप चिपके बैठे रहते हैं तो मरते दम तक बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता, आगे नहीं बढ़ता। हम चाहते हैं कि आप बढ़िए, आप बढ़िए। जिस तरीके से भगवान राम के समय में रीछ और बानरों ने काम किया था ना, वो कौन थे आके? वो सब देवता थे। चाहते तो भगवान राम कर देते, बिल्कुल कर लेते। रावण को मार सकते थे तो कौन बड़ी बात थी लंका में आग लगाना? कौन सा ऐसा कार्य था नहीं कर सकते थे? ये सीता के लिए आंसू क्यों बहाते? पर देखिए, मानव शरीर में जन्म लिया है तो हर कार्य मानव जैसे करना पड़ता है, और हर शक्ति ने किया है वही किया, करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने जन्म लिया तो वही कार्य किया जो मनुष्योचित था, जो करना चाहिए था वो किया, और दूसरों को प्रेरणा दी, दूसरों को आगे किया। श्रेय किसको मिला? आम्रपाली को, और किनको मिला? महेंद्र को, और किनको मिला? संघमित्रा को, अशोक को, अरे ढेरों को मिलता हुआ चला गया। किनको? श्रेय। हम तो आपको श्रेय देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में ताकत आए, जरूरत आए, हिम्मत आए, साहस आए। ऐसा साहस आए कि बस आनंद आ जाए, देखते ही रह जाए। आपको दिखाई नहीं पड़ता, चीत्कारें आप नहीं सुनाई पड़ रही हैं आपको। मानव के हृदय में जो आग से जल रहा है,
तपन से झुलस रहा है, क्या इसको ठीक नहीं करेंगे? आप पानी नहीं डालेंगे? जो महामारी फैल रही है, इस महामारी में आप डटी रहेंगे, आपको नहीं जाना चाहिए क्या? आपको जाना चाहिए, दर दर घर घर आपको जाना चाहिए। कोई भी घर, कोई भी गांव, कोई भी शहर और कोई भी व्यक्ति ऐसा न बचे जिसके अंदर हम वो ज्वाला की ज्योति को पहुंचाने में समर्थ नहीं। और कर सकते हैं, न करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। कर वो नहीं सकता है जिसके अंदर मनोबल नहीं है, जो मनोबल से टूट गया, जो हार गया, जो थक गया, जिसने हिम्मत छोड़ दी, भगवान पर से विश्वास उसका हट गया, अपने गुरु के प्रति अश्रद्धा पैदा हो गई, श्रद्धा नहीं है, अटूट विश्वास नहीं है, जिसको निष्ठा नहीं है। और जिसको निष्ठा है कभी अधूरा काम नहीं रहता, कभी जिंदगी में नहीं रहा। कितने व्यक्ति आते हैं ये कहते हुए चले जाते हैं, साहब यहाँ तो कमाल का काम हो रहा है, इतना बड़ा काम हो जाएगा। हो नहीं जाएगा तो क्या करेगा? तुम भी जिंदा हम भी जिंदा, देखना होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होगा। तो क्यों साहब, आप तो ये कह रहे थे कि सन 95 में जो पूर्णाहुति होगी, अभी से जो नंबर आप लगा रहे हैं और 2000 तक से बताइए कि आप और गुरुजी दोनों रहेंगे। अच्छा तो तू क्या समझता है नहीं रहेंगे? हम तो ऐसा ही समझ बैठे। जो कोई आता है वो ये पूछता चला आता है कि माता जी एक बात बताइए, गुरुजी ठीक है ना, उनका स्वास्थ्य तो अच्छा है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है? नहीं। क्यों बेटा, तुझसे किसने कह दिया था गड़बड़ी है? कि हमने ऐसा ही समझा था, क्योंकि हम ये समझ बैठे थे कि गुरुजी बातचीत नहीं करेंगे, इसका अर्थ यह है कि कोई 19-20 कोई बात है क्या, कोई तकलीफ है क्या? अरे अभागे, अरे अभागे, तू ये कहता चला आता है। अरे मरेंगे, चोला तो छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ेंगे, 2000 से पहले छोड़ेंगे तो पीछे छोड़ेंगे तो वो तो जाना ही है। जो शरीर है ये तो कपड़ा है, पुराना कपड़ा फेंकेंगे, नया नया फिर कभी पहनेंगे, और नहीं पहनेंगे तो नहीं पहनेंगे। ये तू क्या कहता है? मरेंगे हम नहीं मरेंगे कभी भी, लाखों वर्षों तक जिंदा रहेंगे, देख लेना जिंदा रहेंगे। मरते तो वो है जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े मरा करते हैं, महामानव कभी मरते नहीं देखे। भगवान बुद्ध मर गए, गांधी जी मर गए, गांधी जी भी नहीं मरे। और कौन मर गए? रामकृष्ण परमहंस मर गए? नहीं बेटा नहीं मरे, जिंदा है। ये मत कहना कि मर गए, दोनों जिंदा है, दोनों जिंदा है। किस रूप में जिंदा है? उनका जो मिशन है उस रूप में जिंदा है। बुद्ध के रूप में जिंदा है, गांधी के रूप में जिंदा है, विनोबा के रूप में जिंदा है। मरते वो हैं जो खुद अपने ही लिए जीता है, दूसरों के तय नहीं जीता। जो दूसरों के तय जीता है वो कभी नहीं मरता। मरने का मुंह पर नाम मत लाना, काम करने का लाना। तो मैंने आपसे एक ही निवेदन किया है कि मैंने जो आज संकल्प लिया है, वो मेरे जो दिल के उद्गार थे वो मैंने आपके समक्ष रखे हैं। आपके समक्ष इसलिए रखे हैं कि आपको ये जानकारी हो कि माता जी में भी इतनी हिम्मत है। देखने में तो ऐसी महिला दिखती हैं, बिल्कुल सादा सिंपल सी, इनमें कोई ताकत नहीं है। अरे बेटे बड़ी ताकत है मुझमें, पैरों से जरूर मुझसे जरा कम चला जाता है, बाकी की तो ताकत में नानी याद दिला दूंगी 40 को, और नहीं तो खड़ा हो जाए। एक में भी मैं लगा न दिया तो पटक खा जाएगा, पटक खा जाएगा। ताकत बहुत है। सब ये कहते आते हैं अच्छा 70 वर्ष की आप वही, आप पे इतनी ताकत है। अरे तो तुम हो गए बुढ़े, हम काहे को बुढ़े? हम तो बुढ़े नाम ही नहीं हमारा। बूढ़े कहाँ दिखते? बूढ़े बाल सफेद हो गए हो जाते बेटा, बाल सफेद तो छोटी छोटी लड़कियों के हो जाते, कई लड़कियों के हो गए, हमारी शैलों के हो गए बाल सफेद। बाल सफेद से क्या होता है? बाल सफेद से कोई बुढ़ापा थोड़ी आता है। बुढ़ापा तो वो होता है जो नाउम्मीद होता है व्यक्ति। नाउम्मीद का है, कितना काम करना है, काम करेंगे कि बुढ़े होंगे। जिस दिन बुढ़े होंगे उस दिन तो सड़ जाएंगे, मर जाएंगे, चले जाएंगे, बुढ़ा नहीं होना है। तो मैंने अभी आपसे जो मैंने ये कहा कि आज ये संकल्प का दिन है और ये संकल्प लिया गया है। हो सके तो आप भी संकल्प लेना और इस ओर आप कदम उठाना। कौन सी ओर? जो मैंने अभी निवेदन किया है कि आपको घर घर जाना पड़ेगा, अलग जगाना पड़ेगा। जिस तरीके से भगवान बुद्ध के समय पर एक कन्या, अरे आप तो इतने बड़े बड़े हैं, एक कन्या ने ये कहा कि भगवान यदि आपकी आज्ञा हो
तो मैं जा सकती और घर घर से अन्न ला सकती। न कहा तू ले आवेगी अन्न, न कहा अब उनका शक्ति आपकी है और श्रद्धा मेरी है, फिर क्यों कर पीछे रहूंगी। और उन्होंने ला करके उतना रख दिया जितना कि सब नहीं कर सके थे, डर के मारे। उन्होंने कहा मर जाएंगे, महामारी फैल रही है, अकाल हो रहा है, हम कैसे जाएं, हम कैसे लाएंगे, हम में तो साहस ही नहीं है। देखो हमारी औरत तो मना करती है, तुम गए और तुम्हारा बेड़ा गर्क हुआ। और देखिए हमारी अम्मा तो ये कहती है, बाप तो ऐसी तैसी कहता है, माँ और बाप सब मन की जो संकीर्णता है वो कहता, कोई माँ बाप नहीं कहता। करने वाले को किसी ने भी नहीं रोका और न करने वाले को भगवान भी साक्षात सामने आ जाए, यो कह के बेटा तेरा मालूम नहीं है, जाने कब डेरा उठ जाए, देख सार्थक लगा ले, अपने जीवन को सार्थक लगा ले। नहीं, वो कल्पना करता है कि हजारों साल तक जिएंगे, कल्पना में डूबा रहता है। और मनुष्य उचित जो मनुष्य का काम है वो कभी नहीं करता, तो आगे आना चाहिए। नंबर 1, जो भी महामानव हुए हैं अपने अपने समय में, उन्होंने वही कार्य किया है जो कि राष्ट्र के हित में हुआ है। जो समय हुआ है, राम के समय में अलग था, बुद्ध के समय में अलग था, कृष्ण के समय में अलग था, लेकिन हर समय हर शक्ति आती रही है, हर शक्ति अपना काम करके और जाती भी रही है। और फिर जब जब संसार के ऊपर आपत्तियां आई हैं, तब तक पुनः वो अवतरित भी होती रही हैं मानव के रूप में। आप भी उसी में आ रहे हैं, आप कम नहीं हैं। आप अपनी शक्ति के बारे में यदि विचार करें और गंभीरता से सोचें तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि हमें अपार शक्ति है, इतनी शक्ति है कि हम चाहे जो कुछ कर गुजर सकते हैं, चाहे जो कर गुजर सकते हैं। एक व्यक्ति था जिसने कि सारे के सारे जो गांव के जो अपराधी थे, जिसमें लुटेरे भी थे, जेठ कट भी थे, खूनी भी थे, ये अपराधी वर्ग था जो कि वो सुधरता ही नहीं था और उसी से उसका पेट पालन चलता था। एक जिससे कहना चाहिए महामानव, मानव नहीं महामानव, अब वो चल पड़ा। उसने कहा, देखा, ने कहा कि यहाँ तो घोर अराजकता विराजमान है, जिससे देखो वही कुछ शराब के नशे में धुत पड़ा है, कोई कत्ल कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। उन्होंने कहा क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा इन्हीं के बीच में चलना चाहिए, इन्हीं के बीच में चलना चाहिए। और वो पहुंच गया तो लोग हंसेंगे ही। गुरुजी के बारे में भी ऐसे ही हंसे थे। स्त्रियों का गायत्री अधिकार लिखा था उन्होंने, तो मैं समझती अपनी अपनी तरह से सब विरोधी थे, सब विरोधी थे, सनातनी आर्य समाजी सब। पर जिसे मछली अपना रास्ता बनाती है और समुद्र में छड़छड़ाती हुई चली जाती है, इसी तरीके से अपना रास्ता आप बनाया गया। वो तो एक गाने का गाया करते कहा करते थे, मैंने तो वो कभी नहीं कहा। तो उन्होंने जब प्रवचन किया करते थे, मैं आपको सुनाती हूँ। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे कि फिर मेरी चाल देख ले, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे कि फिर मेरी चाल देख ले। मैंने कहा साहब इससे क्या मतलब? उन्होंने कहा मतलब कुछ नहीं, हम तो हर चीज अध्यात्म से जोड़ते हैं। मैंने कहा हे भगवान हमको शक्ति दे और फिर देख, तू देख फिर हम तेरे स्वप्नों को साकार करते हैं कि नहीं। हे गुरु, हे गायत्री माता, हमें वो शक्ति दे कि जो देखें, हमारे हर क्रियाकलाप को देखे कि ऐसा भी कोई जादूगर हुआ है क्या, ऐसा भी कोई। अरे तो बेटे जादूगर हुआ है उसी का तो ये कमाल है। आप देख लीजिए सारा का सारा, आपने विराट रूप नहीं देखा है। आप विराट रूप को यदि एक बार देख लेंगे तो सही मायने में गुरु जी को समझ लेंगे। आपने समझा कहा, ऊपर का चोला समझ लिया। कई बच्चियां, कल एक बच्चे ही नहीं साहब, हम तो जब आएंगे तब दर्शन कर लेंगे। भोली वाली है बेचारी, क्या करेंगे। हाँ बेटा, जैसे तैसे समझाया वो किया, पर ये विचार करो उससे भी ज्यादा तो गुरु जी हमारे क्रियाकलाप से ज्यादा खुश है, अपेक्षा इसके कि सकल देखें और सकल दिखाएं। अब वो तो पर्दे के पीछे हो गए ना,
अब उन्होंने कहा कि मैं 1000 आंखों से देखूंगा, अब इनको 1000 आंखों से देखूंगा कि कौन कौन गड़बड़ा रहे हैं और कौन कौन क्या कर रहे हैं। जो करता दिखाई देगा उसको आगे आगे की पंक्ति में धकेलूंगा, और जो नहीं करता दिखाई पड़ेगा उसमें धत तमाचे लगाऊंगा, जोर के तो नानी याद आ जाएगी। यही कहा। ने कहा कि अब एक और कहना, बच्चों से ये कहना कि भाई अब आप वैसे नहीं सुनेंगे तो एक काम हमको करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा कि रोज रात को जाना पड़ेगा। भूत देखे आपने? मेरे पास बहुत आते रहते हैं, माता जी भूत आ गए, हमारी औरत को भूत आता है, हमारी अम्मा को भूत आता है। और वो यूँ कहती गंगा जी ने ला ले, तो और क्या करेगी? तेरी नाक में, तू नाक में दम करता वो तेरी नाक में दम करेगी, और क्या करेगी? भूत भूत तो जो आते होंगे सो ही आते होंगे, पर बेटा तो या तो भूत के नाम पर नचाती ही रहती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो बस समझ लो। फिर हम दोनों जने जाएंगे, दोनों जने जाएंगे। ब्रह्मदंड देखा है ना मेरे पास कितना मोटा रखा है, बस एक गुरुजी के हाथ में होगा और एक मेरे हाथ में होगा। बस जो लड़की काम नहीं करेगी, जो लड़का काम नहीं करेगा उसे सीम पड़ेगा। इससे कम में बात नहीं करेंगे, देख लो, समझ लो। हम चाहते हैं बेटे, ये तो हंसी की बात थी ना, हम डंडा लेके जाएंगे, लेकिन आपके कानों को जरूर मरोड़ेंगे, आपको चैन से नहीं सोने देंगे, ये मान के चलना जरूर। ये निश्चित है कि हम आपको चैन से नहीं सोने देंगे। हम चाहेंगे कि हमारी बच्चियां भी काम करें, हम चाहेंगे कि आपके पास इतना समय बचता है, कम से कम समय तो आप दीजिए। आपसे कोई और चीज नहीं, धन दौलत नहीं मांग रहे हम आपसे समय मांगते हैं। समय सबसे बड़ी दौलत है हमारी। गुरुजी ने अपने समय का एक एक क्षण अपने गुरु के लिए अर्पण कर दिया था। ठीक है, जिस पर साधन है वो साधन दे सकता है। गांधी जी से जमनालाल बजाज ने कहा कि स्वतंत्रता कैसे आएगी? उन्होंने कहा एक तरीके से आएगी। कौन से तरीके से? उन्होंने कहा कि हमारी शक्ति और तुम्हारा साधन। हमारे पास धन नहीं है, तुम्हारे पास भगवान ने धन दिया है, धन का उपयोग करिए। हमारे पास शक्ति दी है तो हम शक्ति का उपयोग करेंगे। शक्ति और साधन, शक्ति और साधन जब दोनों जुड़ जाएंगे तो फिर काम हो जाएगा, तो फिर काम हो जाएगा। शक्ति उनकी काम करती रही और साधन जमनालाल बजाज का काम कर रहा। शक्ति के बगैर साधन अधूरा है। जिस समय हनुमान जी में शक्ति आ गई भगवान राम की, तो वो क्या से क्या हो गए। पहले कौन थे? अरे पहले तो बंदर थे, और कौन थे? और इससे ज्यादा और कौन थे? और वो नौकर थे बाली के सुग्रीव के थे। सुग्रीव नौकर थे वो, और क्या थे? फिर जब उनको शक्ति देती, तो गजब का काम कर दिया। जो शक्ति दे तो देते हैं, लेकिन शक्ति बल लेने वाला भी तो, जो शक्ति का इजहार किया तो उसकी समझ में आ गई। उसमें समझ में आ गई, अरे मैं कैसे मनोबल, मेरा कम कैसे पड़ सकता है? मेरा मनोबल तो इतना है कि मैं आग भी लगा सकता हूँ और सीता की सुध भी ला सकता हूँ। बानर हूं तो क्या है, गिलहरी हूं तो क्या है, लेकिन मेरे अंदर वो श्रद्धा तो है। सबरी हूं तो क्या, बगैर पढ़ी लिखी हूं तो क्या, अरे बड़ी बगैर पढ़ी लिखी होना क्या गुनाह है? उसके अंदर श्रद्धा है, और उसके अंदर भक्ति है, उसके अंदर साहस है, तो वो झाड़ू का काम तो कर सकती है, वो ऋषियों का आश्रम तो साफ कर सकती है, जिससे कि बच्चे विद्यार्थी उस रास्ते पर जा रहे थे न कहीं कांटा न लग जाए, कहीं ऐसा न हो कि मातंग ऋषि के कहीं कांटा लग गया तो हाय गजब हो जाएगा, मेरी भक्ति किस काम आएगी। गिरहनी ने कहा कि मेरी भक्ति किस काम आएगी? यदि मेरी भक्ति है तो मैं भगवान राम का काम करूंगी, और मैं सारे संसार को ये दिखा दूंगी कि एक ना चीज होते हुए भी अपने संकल्पों को पूरी उतर गई। नल और नील से लेकर के कितनों ने कार्य किया। आपके लेनिन भी हुए हैं, बुद्ध भी हुए हैं, विवेकानंद भी हुए हैं, अर्जुन भी हुए हैं। अर्जुन ने कहा हम नहीं गांडी उठाते, उन्होंने कहा तू गांडी नहीं उठाता तो फिर हो गया कौरवों का संहार, ये नहीं होता तो ये गांडी उठाना ही पड़ेगा। वो उठाना चाहिए, उठाना चाहिए। सारथी बनेंगे हम तेरे घोड़े के, हम चलाएंगे तेरा रथ, संरक्षण देंगे, तुझे ताकत देंगे, लेकिन लड़ना तो यही पड़ेगा। हम चाहते हैं कि अर्जुन ही लड़े, अर्जुन को ही आगे आना चाहिए। गुरु की शक्ति, हाँ द्रोणाचार्य की शक्ति
उसी को मिली थी। किसको? अर्जुन। एकलव्य को शक्ति मिली, विवेकानंद को शक्ति मिली, शिवाजी को शक्ति मिली। और मिली कब? जब मिली जब वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। नहीं साहब, आशीर्वाद तो चाहिए, तो काय का चाहिए? कल एक सज्जन आए, अब वो में 3 जिनके लड़कियां, हारे लड़का चाहिए। बेटा हमने तो लड़की ही लड़का समझी, हम तो इनसे सब संयोग कह देते हैं। क्या नाम है? रमा देवी। में चल रमा देवी नहीं, रमाकांत। तुम लड़के हो, सब लड़के हो हमारे लिए। लड़के लड़कियों में फर्क कर रखा है। ये समझते हैं कि लड़की कोई और चीज होती है और लड़का हमें बस सोने के सिंहासन में बैठा लेगा। और सही पूछो तो लड़का ही दुर्गति करेगा, लड़का ही लोक को परलोक को लड़का ही बिगाड़ेगा। वैसा तो हमारा लोक परलोक बन भी जाए, पर वो राक्षस बनने दे तब बने, कहीं तब कहीं बने। बेटे वो दुर्गति करता है। इस जन्म में तो वो मिल नहीं सकता उसका, अगले जन्म किसी ने देखा नहीं तो मैं तो समझाती भी रहती, पर इनके समझ में ही नहीं आता। लाओ आशीर्वाद, लाओ आशीर्वाद। इसका आशीर्वाद एक भी मांगने नहीं आता है कि हमको जो पीड़ा आपके अंदर है वो पीड़ा हमको दे दीजिए, थोड़ी सी हमारे हृदय की पीड़ा तो आप दे दीजिए, ताकि हम भी आपकी पीड़ा में शामिल हो जाएं। आप तो हमारी पीड़ा में शामिल हैं। जो भी हम दुख दर्द लेकर के आते हैं वो सब हम आपके हवाले करते हुए चले जाते हैं। चाहे आप नरक में जाएं और चाहे हमारे पापों का बोझा आपके ऊपर पड़े तो पड़े, हमें कोई मतलब नहीं, पर हमारा दुख दर्द दूर होना चाहिए। तो बेटे हमारा दुख दर्द कौन दूर करेगा? श्रवण कुमार ने तो अपने माँ बाप का दुख दूर कर दिया था। और आप हमारे इतने बेटे बेटियां बैठे, तो हमारा बुढ़ापा यूं ही चला जाएगा, हम ऐसे ही चले जाएंगे। हम ये कहते चले जाएंगे कि इतनों में हमारा कोई भी बेटा बेटी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कि हमारे वजन को उठा सकता था। उसने तो खाना खिलाया था, कपड़े धुलता था, कपड़े पहनाता था, सारी सेवाएं करता था। आप पर इतनी भी सेवा नहीं बनेगी तो जो 2.5 रुपया भी खर्च कर दें आप, तो फिर कैसे बेटे हो गए बेटे हमारे? तो फिर तो हमको वैसे ही जाना पड़ेगा इस दुनिया से। तो ये भी आप नहीं कर सके तो जो गुरुजी की वाणी है, जो गुरुजी की लेखनी है, वाणी तो नहीं लेखनी को हम घर घर पहुंचाने में सक्षम हो। अखंड ज्योति को हम घर घर पहुंचाएं, पढ़ें और दूसरों को पढ़ाएं, ये आप नहीं कर सकते। आप 5-5 व्यक्ति नहीं बना सकते, 5 से 25 नहीं बना सकते और आगे नहीं बढ़ा सकते। नहीं साहब हम तो बढ़ा रहे हैं, तू एक बढ़ा रहा तो औरों को प्रोत्साहन दो, औरों को भी आगे चलने दीजिए। ये तो आपकी एक कार्यक्रम परख हुई कि आपको क्या करना पड़ेगा। झोला पुस्तकालय से लेके और ज्ञान रथ चलाने तक ये क्या कहनी ज्ञान ध्यान की बातें कहती। हाँ बेटा, इसी में सारा का सारा ज्ञान ध्यान इसी में छिपा हुआ है, इसी में छिपा हुआ है। इसी को ही वही मानव, वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर उदारता होगी, सज्जनता होगी और जिसके अंदर श्रद्धा होगी, वही तो कर सकेगा। अन्यथा सब मोड़ मोड़ के चले जाएंगे। आपको ये कार्य आपको ही करना है। हमारे जुम्मे का जो काम है, गुरुजी के हिस्से का जो काम है वो करेंगे, तब करना उनका काम है। बाहरी क्षेत्र में आपका काम है। सीख होती है, बुहारी होती है, तो बुहारी कौन सी जब होती है? जब वो संगठित होती है, बंधी हुई होती है। अकेली सीख झाड़ देगी? नहीं बेटे, अकेली नहीं झाड़ सकती। तो कौन झाड़ू झाड़ सकती है? ये सारा का सारा 2000 जो अब तक का जो कचरा फैला हुआ है, कूड़ा और करकट, ये सब साफ करना पड़ेगा, सब साफ करना पड़ेगा। और ये बुहारी के रूप में आप आएंगे, आप आएंगे। आपको करना चाहिए, आपको करना चाहिए। धागे से बांधने का हमारा काम है, तार से कसने का हमारा काम है, वो कसाई हम आपकी करेंगे। इकट्ठे करके आपको बांधने का काम है, वो काम हम करेंगे। और इकट्ठे हो तो जाइए, तभी तो बांधेंगे। बांधे का इसे झाड़ू का काम आपको करना पड़ेगा। ये झाड़ू लगानी है, झाड़ू लगानी है। जो अब तक कार्य नहीं हुआ था वो इन 10 वर्षों में आपको युग संधि प्रश्न के इस 10 सालों में आपको ये करना है। आपको करना है। जिन जिनों में सामर्थ्य हो
वो आप हमारे साथ साथ चलिए। और जिनमें सामर्थ्य नहीं है बेटे तो कह देंगे बेचारे थे सो बेचारे गए अपने अपने घर, बेचारे चले गए। इतनी जनसंख्या इस समय बैठी है, मैं समझती एक एक व्यक्ति ने इतना बड़े बड़े काम किए हैं, तो आप तो इतनी है, आपका तो क्या कहना। नहीं तो फिर ये कहना पड़ेगा जिस तरीके से कई बार कहते रहते हैं कि इस देश में 56 लाख संत हैं और 56 लाख संत एक एक गांव के पीछे क्या क्या संत आते हैं, 7-7 संत आते हैं। निरक्षरता से लेकर के और दहेज प्रथा से लेकर के स्वच्छता से लेके इतनी परंपरा उसमें डाल देते, वो तो जान डाल देते, हर व्यक्ति में जान डाल देते, हर घर में जान डाल देते। पर क्या कहें इसको, क्या कहें, अपना दुर्भाग्य कहें। जो संत का लवादा तो है पर संत जैसा काम नहीं है, संत जैसा कार्य नहीं है। खाओ पेट पे हाथ फिरा पड़े रहो, कोई दे गया आहा मालपुए खा लिए और सब खा लिया, आहा साहब जय हो सेठ जी जय हो, हम तो आपके ही ऊपर जिंदा है। अरे धिक्कार है, धिक्कार है उनके लिए जो ये कहे कि हम आपके ऊपर जिंदा है। हाथ पांव के ऊपर जिंदा रहेंगे, किसके भीख के ऊपर जिंदा रहेंगे, भीख के ऊपर जिंदा नहीं, हाथ पांव की कमाई पर जिंदा रहेंगे और दूसरों को दिशा दे करके जिंदा रहेंगे। संत वो होता है जो दूसरे को दिशा देता है, दूसरे को प्रेरणा देता है, दूसरे को खड़ा होना सिखाता है, दूसरे को चलना सिखाता है, दूसरे में ऐसी शक्ति भर देता है कि अपने से ज्यादा उछलना कूदना उसको बता जाएगा, आगे आगे पंक्ति में चल, वो होता है, वो कहा जाएगा संत। पर क्या करे, यहाँ भाग्य फूट गए हिंदुस्तान के, पर हिंदुस्तान के फूट जान दीजिए, अब फिर से उजाला आने वाला है, फिर से हिंदुस्तान का भाग्य उदय होने वाला है और फिर से नई चेतना आने वाली है, नई किरणें अब ये निकलने वाली हैं। ये मान के चलिए कि अब एक नया अध्याय, पुराना अध्याय समाप्त, अब ये नया अध्याय फिर से शुरू होता है और फिर से जो गुरुजी ने अब जो तपस्या शुरू की है, आप देखना कितनी फलीभूत होती है, कितनी लोगों में उत्साह उमंग आती है, हर व्यक्ति में एक नई चेतना आती हुई चली जाएगी। ये बात अलग है, आप न करें, आप जाने, आपका काम जाने, हमें नहीं मालूम आप करेंगे कि नहीं करेंगे। आप नहीं करेंगे दूसरे पैदा होंगे, कोई जरूर पैदा होगा। जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने कार्य किया था वो आज धन्य है, आज उनको सम्मान मिल रहा है, आज उन्हें पेंशन मिल रही है, आज घूमने का फर्स्ट क्लास का पास मिलता है, हवाई जहाजों में मिलता है। और जिन्होंने नहीं किया है वो अब हाथ मलते हुए बैठे हैं, हाय रे हम कैसे अब आगे रहे। उस समय कहीं हम काम आ गए होते तो जो सफलता है अब उन्हें मिल रही है हमें भी मिली होती। प्रत्यक्ष भी लाभ मिलता है और परोक्ष भी मिलता है, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही लाभ मिलते हुए चले गए। और ऐसे ऐसे चमत्कार मैं आप कहना तो नहीं चाहती, उसके बारे में क्या कहूँ, पर मैंने अभी निवेदन किया है ना, 99% हाँ कहने दीजिए मुझे, चलिए 75% कहिए, लोग कहाँ से कहाँ तक आ गए और किस किस कठिनाइयों में थे, उनको उबार के कहाँ से कहाँ ला करके खड़ा कर दिया। जो ऐसी ऐसी नौबतें आई कि संभव है शाम को चूल्हा भी जलेगा कि नहीं जलेगा, आर्थिक दृष्टि से, शारीरिक कष्टों से लेकर जो पारिवारिक उलझनों तक, ऐसे ऐसे कष्टों को दूर किया है। कोई ऐसा नहीं बेटा, ऐसा हम नहीं कहते, कोई ऐसा नहीं आपके प्रति काय का एहसान है हमारा, आप बच्चे हैं हमारे क्या एहसान है, ऐसा नहीं कह रही, मैं तो एक शक्ति के रूप में कह रही। और मैं ये कह रही कि जिसने अपने को तिल तिल जला करके और सबकी सेवा की है, क्या उसका यही मुआवजा मिलेगा क्या अंतिम समय में तो हमारी आंखों में और चमक आनी चाहिए। इतना बड़ा परिवार छोड़ के जाएगा तो ये तो जाने कितना करेगा, कितना इसके अंदर हौसला होना चाहिए। हमको निराशा नहीं होनी चाहिए। गुरुजी वे निराशावादी नहीं है, आशावादी है, पर कभी कभी उनको निराशा हो जाती है। ये जो हो जाती है कि अपना व्यक्तित्व का परिष्कार नहीं करते, अपनी प्रतिभा को नहीं बढ़ा रहे। अपनी प्रतिभा को नहीं बढ़ाएंगे तो समाज को ये क्या अनुदान देंगे और इनके अंदर भावनाएं पैदा नहीं होंगी, इनके अंदर वो राष्ट्र के प्रति निष्ठा नहीं होगी, तो किस तरीके से ये काम करेंगे।
अपने मिशन के प्रति, हम हैं तो मिशन के, लेकिन मिशन के प्रति जो उनकी भावना होनी चाहिए वो नहीं हुई तो किस कदर ये करेंगे। आज इनके दिलों में यही चिंगारी जलानी है। हमको तो दीपक की तरह से चाहे जलना है तो जलते रहेंगे। ये हो सकता है कि सारी उम्र हम जलते रहे, जलते ही रहे, जलते रहे, लेकिन कभी स्नेह को कम नहीं होने दिया, कभी घी को कम नहीं होने दिया, बत्ती को कम नहीं होने दिया। वो बराबर जलता ही रहा है और जलता ही रहेगा। अब काम तो आपका है, क्या आप उस प्रकाश को लेंगे कि नहीं लेंगे। आप शांति कुंज आपका गुरुद्वारा है, नहीं साहब अभी तो आप हैं, फिर क्या होगा, फिर यही होगा जो अब हो रहा है। जो अब हो रहा है इससे भी ज्यादा होगा, इससे भी ज्यादा होगा। हर व्यक्ति यहाँ आकर के संतोष और शांति प्राप्त करेगा। हर व्यक्ति को ऐसे अब प्रेरणा मिल रही है, वही गुरु जी की हमारी ममता और प्रेरणा आपको सदैव सदैव मिलती रहेगी। इसमें कोई शंका की बात नहीं है, कोई शक की कहीं गुंजाइश ही नहीं है। कहीं गुंजाइश नहीं है तो फिर आप कैसे सोच रहे हैं। महर्षि अरविंद के यहाँ अभी भी व्यक्ति जाते हैं और वहाँ प्रेरणा लेकर के आते हैं, वहाँ शांति लेकर के आते हैं, वहाँ से संतोष लेकर के जाते हैं। फिर आप यहाँ नहीं पाएंगे। जिस संत ने, जिस ऋषि ने सारी जिंदगी तपश्चर्या से सारा का सारा ये बगीचा लहला दिया है, क्या ये बगीचे को आप सींचने का काम आपका नहीं है? उन्होंने तो कर लिया अपना काम, गुड़ाई भी की, नराई भी की, और फिर बीज की तरीके से देख लो कैसे बनते हुए चले गए वृक्ष की तरीके से। जब तक बीज गलता नहीं है तब तक वो वृक्ष नहीं बन सकता है। पहले बीज को गलना पड़ता है, फिर गुड़ाई होती है, नराई होती है, पानी लगता है, खाद लगता है, और फिर वो बड़ा होता है, बड़ा होता है। फिर जनता फल खाती है और उसकी छाया में बैठती है, उसको शांति देती है। कौन देता है? जरा सा नन्हा सा बीज, नन्हा सा बीज इतना विशाल बन जाता है, विशाल बन जाता है। आप चाहे नन्हे से बीज ही क्यों नहीं है, आप यदि गलने के लिए तैयार हैं तो सही माना आप वृक्ष की तरीके से हो जाएंगे, उस वृक्ष की तरीके से हो जाएंगे। एक मैं और एक छोटी सी कहानी सुना करके फिर मैं बंद कर दूंगी कि एक पिसनहारी थी हमारे मथुरा में। एक पिसनहारी हुई है, पिसनहार हुई है। जब वो विधवा हो गई तो सारा जो गांव था वो आया, उनने कहा कि इसका गुजारा हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, इसके आंसुओं को हम पहुंचेंगे और हम इसको खिलाएंगे, इसकी परवरिश करेंगे। थोड़ी देर तो वो सुनती रही। थोड़ी देर बाद उसने ये कहा कि सज्जनों, आपको ये मालूम है मेरा पति नहीं है क्या, इसीलिए तो हम आए, पर आप भूल बैठे। क्या भूल बैठे जरा बताइए। उनने कहा देखिए पति तो नहीं है, वो तो चले गए, लेकिन मेरे दो भाई हैं, मेरे दो भाई हैं जो वही मेरी उदर पूर्ति करेंगे और वही मेरे अच्छे काम में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा भाई तो मैं कोई नजर नहीं आया, इधर देखा उधर देखा, कोई भाई नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा नहीं नजर आए, नहीं दिखाई पड़े, तो उसने दोनों भुजाएं आगे कर दी। उन्होंने कहा ये है मेरे दो भाई। कहा ये तुम्हारे दो भाई कैसे हो सकते हैं? उन्होंने कहा देखो, एक भाई पुरुषार्थ करेगा और एक भाई परोपकार करेगा। ये मेरे दो भाई हैं, ये दो भाई हैं। हो सके तो आप अनाज दे दिया करना, मैं पीस करके आपके हवाले कर दूंगी, आपको दे दूंगी। आप चाहे तो आटा दे दीजिए और चाहे मुझे उसके बदले पैसे दे दीजिए। भीख मत दीजिए, भिखारी नहीं हूं, मेरे हाथ पांव भगवान ने दिए, भीख का क्यों खाऊंगी, मैं दान का क्यों खाऊंगी? गल नहीं जाऊंगी इस दान को खा करके। मुझे नहीं चाहिए किसी का दान, ले जाइए अपना दान, मैं अपने पुरुषार्थ का खाऊंगी। और उसी में से, उसी आटे में से बचा बचा करके, उसी अनाज में से जो उस पर पैसा मिलता था, उसमें से जो बचा करके उसने जो कुआं बनाया, मथुरा भर में खारा पानी है,
और उस कुएं का पानी मीठा। मैं समझती 100 साल हो गई होंगी उस बुढ़िया को मरे भी, इतना तो पी गया होगा शायद, मेरा ऐसा ख्याल है। जो अभी भी वृक्ष लगाए बरातें उसी के नीचे ठहरा करती थी। अब तो धर्मशालाएं बन गई, पहले तो धर्मशालाएं कहीं कहीं थी, छोटी मोटी धर्मशाला, उसी पेड़ के नीचे शांति अनुभव करते थे। ये है दान, यह है वो हिम्मत जो एक महिला ने कर दिखाई। वो हिम्मत है जो कन्या गुरुकुल शासनी एक महिला ने बनाया, जिसके कोई नहीं था और बैठ गई जंगल में। उन्होंने कहा कि हाँ मैं पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी लड़कियों को, और कन्या गुरुकुल शासनी बन गया। किनका काम? महिलाओं का उदाहरण दे रही हैं, जो हमारी जी बेटियां कहती रहती हैं अजी साहब कैसे करें, हमारे तो घर में फुर्सती नहीं है, देखो बच्चे हैं और देखो पति का काम करना पड़ता है और ये करना पड़ता है। देख पति ने ऐसे में डंडे, पति सब कुछ हो गया जे नवाब ज्यादा, पति पे कुछ अपना काम भी नहीं होगा पति पे, क्या पति से। तो गुरुजी ने हमेशा यही सिखाया, गुरुजी ने हमारी सेवा कभी नहीं की। आज तक हम नहीं जानते कि हमसे कभी एक गिलास पानी भी उन्होंने मांगा हो। तुम्हारा पति कैसे मांगता है? शर्म नहीं आती उसको? आपको भी आना चाहिए, इतना लिहाज तो आप में भी होना चाहिए और पुरुषार्थ भी आपके अंदर होना चाहिए कि अपने घर गृहस्थी के काम में से समय बचाओ और करो लोक मंगल का काम। नहीं सड़ जाओगी घर में बैठी बैठी, बीमार हो जाओगी, फिर इंजेक्शन लगवाया करना, दिमाग की दृष्टि से भी सड़ जाओगी और शरीर की दृष्टि से भी सड़ जाओगी और विचारों की दृष्टि से आप कुंठित हो जाएंगे, आप सीमित हो जाएंगे। आपका जो दायरा है असीम होना चाहिए, असीमित होना चाहिए, उदार होना चाहिए, आपका भी हो और आपका भी हो। जो गुरुजी ने स्वप्न देखा है, कौन सा? मनु भगवान का एक है कि मनु भगवान जब स्नान करने गए तो उनको एक मछली मिली। मछली मिल गई तो उन्होंने हाथ पर रखा, बहुत प्यार किया। मछली ने कहा कि नहीं साहब इससे काम नहीं चलेगा, तो क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कि हमें तो कमंडल में छोड़ दीजिए। कमंडल में छोड़ दिया। अब जब कमंडल में से उन्होंने कहा कि नहीं हमको ये पसंद नहीं, हमको तो और विस्तार चाहिए, और विस्तार चाहिए, तो तालाब में छोड़ दिया। तालाब में छोड़े, उन्होंने कहा कि ये भी मंजूर नहीं हमको, बिल्कुल नहीं मंजूर, तालाब सीमित है। उन्होंने कहा अच्छा तो समुद्र में, समुद्र जैसी विशाल विशालता 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 है, यही मत्स्य अवतार का है, यही कच्छ अवतार का है। जो भी अवतार हुए हैं उनको सीमितता पसंद नहीं है, असीमितता पसंद है। असीमता की ओर जाइए, उस असीमता में ही आपका आपकी जो महानता है उसी में छिपी हुई है। आपको अब असीम बनना है, सीमित मत रहिए। सीमित रहेंगे तो फिर वही विचारा शब्द उपयोग करना पड़ेगा। गुरुजी सीमित नहीं रहे, गुरुजी असीम हो गए, असीम हो गए, असीम हो गए। आपको भी असीमता की ओर जाना चाहिए। और जो आज की आवश्यकता है, आज के युग की, और जो 21वीं सदी को वापस लाने की जो आशा की किरण नजर आ रही है, उसमें आपकी बढ़ी चढ़ी भूमिका होनी चाहिए। यहाँ जो हमारे बच्चे हैं उन्होंने आपको इस बारे में आगाह भी किया होगा, बताया भी होगा कि आपको क्या करना चाहिए, वो सारा का सारा इन बच्चों ने आपको बता दिया होगा। इसमें तो मैं काय को अपना समय ज़्यादा इसमें खपाऊं। मुझे तो एक ही बात आपसे कहनी थी कि आज गुरुजी का ये जन्मदिन है, ये पर्व है, और ये 65 वर्ष पूर्व जिस बाजीगर से जुड़े थे, अभी भी जुड़े हुए हैं, जुड़े रहेंगे, और जिस कठपुतली की तरीके से उन्होंने सारा जीवन व्यतीत कर दिया और आगे इसी तरीके से वह व्यतीत भी करेंगे। और जो उन्होंने तरह तरह के जो नाच दिखाए हैं, नृत्य दिखाए हैं आपको, और जो तरह तरह के फूल खिले हैं, 80 फूल किस कमाल के खिले हुए हैं, आप क्या समझते हैं उन फूलों के बारे में? क्योंकि आप उस बगीचे में तो रहे हैं, उस फूल के पास तो रहे हैं, लेकिन आपने सुगंधी नहीं ली है उसकी,
आप यदि सुगंधी लेने में सक्षम हो गए होते तो आपके अंदर भी जिस तरीके से चंदन का पेड़ होता है, जहाँ अनेक झाड़ियां होती है और खुशबू अनेक झाड़ियों में लगती हुई चली जाती है, वो भी सुगंधित हो जाते हैं। लेकिन वो झाड़ी समीप हो तब ना, वो तो कटीलापन है उसके अंदर तो कांटे ही कांटे हैं। तो फिर बताइए, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए? फिर आम कहाँ से खाएगा? यदि बबूल का बबूल ही बना रहा तो बबूल मत बनिए। आप वो झाड़ी की तरीके से नजदीक आइए, जो चंदन की खुशबू आपके अंदर जाए, वो प्रकाश आपके अंदर जाए। आप बार बार आइए, आपकी बैटरी चार्ज हमेशा होती रहेगी। आपको साल में एक बार आना ही चाहिए। जब कभी आपका मौका लगे, जब आपको अवकाश हो, एक सत्र में आप आइए, आप औरों को भेजिए, आप लाभ उठाएं और दूसरे वंचित रह जाएं। तो ये कैसी विडम्बना है? ये तो नहीं होना चाहिए ना। जो लाभ आपको मिल रहा है वो दूसरों को भी लाभ मिले। औरों को भी 5 को भेजो। 5 को ही क्यों भेजें? अरे एक चोर होता है और सैकड़ों चोर पैदा कर लेता है। एक शराबी होता है, यानी कितने शराबी पैदा कर लेता है। तो एक सज्जन नहीं कर सकेगा? एक सज्जन आप में से 5 ही करेंगे। माता जी ने 5 कलावा दे दिए, बेटा तू 5 का कर दिए, तो आपके ऊपर दया की है। ये तो आपके ऊपर ज्यादा काम सौंपना चाहिए। 5 ही क्या होंगे? ज्यादा करना चाहिए आप, क्योंकि आप दाढ़ी मूछ वाले हो गए। आप छोटे छोटे बच्चे नहीं है कि आपको गुब्बारा दे करके और आपको टॉफी दे करके बहलाया जाए। नहीं, अब आपको तिजोरी की चाबी लेनी चाहिए। ये विश्वास आप हमको दिला सकते हो तो आप दिला लें। और विश्वास नहीं, बल्कि विश्वास के लायक आपको बोलना है। आपको आगे आगे चलना है। उन्होंने तो दिखा दिया, उन्होंने तो अपने माध्यम से कहलवा दिया, तुम दीपक से जलते जाओ। उन्होंने ये भी कह दिया है, दीप हूँ जलता रहूंगा। मैं एक गाना है, मुझसे रहा नहीं गया है, तो मैं आपके समक्ष से सुना करके बात खत्म कर दूंगी। मैं अपनी लाई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कहा ये गुरु जी के प्रति पूरा का पूरा है। और मैं सुना करके इसको फिर आपसे विदा ले लूंगी। जलता रहूंगा, दीप हूँ जलता रहूंगा। मैं प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूंगा। मैं प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूंगा। दीप हूँ जलता रहूंगा, दीप हूँ जलता रहूंगा। जाऊंगा मेरा साहस कभी हारा नहीं है। जो मिटा अस्तित्व दे ऐसी कोई धारा नहीं है। पार जाऊंगा मेरा साहस कभी हारा नहीं है। जो मिटा अस्तित्व दे ऐसी कोई धारा नहीं है।
गए हैं, कौन रोकेगा स्वयं तूफान थक कर रुक गए हैं। हर लहर मेरा किनारा ध्येय तक बहता रहूंगा, हर लहर मेरा किनारा ध्येय तक बहता रहूंगा। दीप हूँ जलता रहूंगा, मैं प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूंगा, मैं प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूंगा। दीप हूँ जलता रहूंगा, दीप हूँ जलता रहूंगा। तोड़ दी अवरोध की सारी शिलाएं एक क्षण में, मैं धरा का प्यार मुझको स्नेह देते सब डगर में। तोड़ दी अवरोध की सारी शिलाएं एक क्षण में, मैं धरा का प्यार मुझको स्नेह देते सब डगर में। शीत बरसा और आतप कर न पाए क्षीण गत को, शीत बरसा और आतप कर न पाए क्षीण गत को। बिजलियों की कांध में भी पांथ ही गढ़ता रहूंगा, बिजलियों की कांध में भी पांथ ही गढ़ता रहूंगा। दीप हूँ जलता रहूंगा, मैं प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूंगा, मैं प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूंगा। दीप हूँ जलता रहूंगा, दीप हूँ जलता रहूंगा। कर लिया विषपान शिव हूँ, मृत्यु मेरा क्या करेगी। मैं स्वयं जय हूँ पराजय, फिर मुझे क्यों कर भरेगी। कर लिया विषपान शिव हूँ, मृत्यु मेरा क्या करेगी। मैं स्वयं जय हूँ पराजय, फिर मुझे क्यों कर भरेगी।
वन स्वयं वरदान मैंने सांप को दे दी चुनौती। वन स्वयं वरदान मैंने सांप को दे दी चुनौती। हूँ स्वयं संकल्प पथ पर सतत बढ़ता ही रहूंगा। हूँ स्वयं संकल्प पथ पर सतत बढ़ता ही रहूंगा। मैं प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूंगा। मैं प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूंगा। दीप हूँ जलता रहूंगा। दीप हूँ जलता रहूंगा। दीप हूँ जलता रहूंगा। दीप हूँ जलता रहूंगा। अमावस की रात ने कहा कि हम घोर अंधेरी रात लेकर के आए दीपक। दीपक ने कहा, ये रात तू क्या कर सकती है? मैं वो दीपक हूँ जो अंधेरे में चलते हुए राहगीर को मैं प्रकाश दिखाता हुआ चला जाऊंगा। टिमटिमाता हुआ बेजान जरा सा दीपक हूँ तो क्या है, मेरे अंदर जान है, मेरे अंदर शक्ति है और मैं सतत दीपक की तरीके से जलता हुआ चला जाऊंगा। और अमावस की घोर अंधेरी रात को भी हारना पड़ेगा। जीत किसकी होगी? दीपक की होगी। जिसने ये शपथ ली है, जिसने ये संकल्प लिया है कि आजीवन दीपक की तरीके से हमको तिन तिन जलना ही है और सारे विश्व मानव को प्रकाश देना है। इसके अंदर ज्योति की किरणें देनी है, ज्योति का प्रकाश देना है, सूर्य की किरणें इनके अंदर प्रवेश कराना है। ये हिम्मत किसने भरी है? ये गुरु जी ने भरी है। भगवान करे ऐसे अनेक जन्मदिन आए। हम और आप तो क्या लायक हैं, पर हम उनसे साहस मांगे, हिम्मत मांगे, प्रेरणा मांगे। तो जो आपके अंदर प्रेरणा आई है वो प्रेरणा में भागीदार हम और आप लोग बने। मैं तो बनी हुई बेटे, अब आपको बनना बाकी है। आपको बनना बाकी है। आप इसमें भागीदार बनिए ताकि दीपक का जलना भी सार्थक हो जाए। जब आप लाभ उठा सके उस ज्योति से, उस प्रकाश से, तो आप धन्य हो जाएंगे। आपका ही लोक और परलोक दोनों ही आपका संभलेगा और आपको प्रत्यक्ष और परोक्ष लाभ दोनों ही आपको मिलते हुए चले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर रही हूँ। ओम न त्वं कामे राज्यं न सौख्यं न पुनर्भवम् कामये दुःख तप्तानां प्राणिनां आर्तनाशनम्। ओम शांति।